एक बोतल जिसकी कीमत सिर्फ 30 से 40 रुपए होती है, लेकिन वो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसिड बोतल की। यानी कि दिल्ली में आज फिर से दिल्ली के द्वारका में एक स्कूल जाती छात्रा के ऊपर एसिड अटैक किया जाता है और एक बार फिर से एक मासूम बच्चे की जिंदगी को तबाह कर दिया जाता है। देखिए, देश भर में तेजाब की जो बोतल्स है उनके ऊपर बैन लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आम फल और सब्जियों की तरह बाजारों में, दुकानों में धड़ल्ले से ये तेजाब की बोतल्स बिक रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों और किस तरह से ये आरोपी इस तेजाब की बोतल तक पहुंचते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए सरकारों को कहा था, केंद्र सरकार को कहा था कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए और ये जांच पड़ताल की जाए कि आपके ये दुकानों तक ये तेजाब की बोतल ना पहुंच पाए। लेकिन उसके बावजूद भी साल दर साल इस तरीके के केस, एसिड अटैक के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ एसिड अटैक की और देखिए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 3 साल के आंकड़ों पर जो कि एसिड अटैक के हुए हैं। देखिए इतनी सख्ती के बाद भी ये हर साल एसिड अटैक के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सालाना नजर डालें तो 2018 की अगर हम बात करें तो ये एसिड अटैक के 31 मामले दर्ज किए जाते हैं। वहीं इसकी संख्या 2019 में 150 पहुंच जाती है। 2020 में इन एसिड अटैक की संख्या बढ़कर इन केसेस की 180 पहुंच जाती है। वहीं देखिए एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में ये आंकड़ा 386 तक पहुंचा और 386 पूरे देश भर में ये मामले दर्ज किए गए। वहीं देखिए पिछले 1 साल में अगर हम बात करें, ये पूरे अगर हम बात करें देश भर की, तो ये जो केसेस हैं वो 200 से 250 तक दर्ज किए जाते हैं। देखिए ये वो केसेस हैं जिनकी एफआईआर पुलिस तक पहुंचती है, जिनकी शिकायत पुलिस को की जाती है, ये वो केसेस हैं। लेकिन एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि भारत में हर साल 1000 से ज्यादा एसिड अटैक होते हैं। ये सिर्फ एक रिपोर्ट दावा करती है, लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 200 से 250 के बीच में ये केसेस दर्ज किए जाते हैं एसिड अटैक के। वही देखिए हम बात करें तो ये जो 386 के जो मामले जो दर्ज किए जाते हैं, इसमें से 62 मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि 62 लोगों को मुजरिम करार दिया जाता है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि 386 अगर सालाना दर्ज किए जाते हैं एसिड अटैक के, तो उसमें से सिर्फ 62 लोगों को मुजरिम करार दिया जाता है, यानी कि बाकी के आरोपी कहाँ हैं? क्या वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? देखिए ये कई तरह के सवाल उठते हैं। वहीं देखिए केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो इसी साल जो मानसून सत्र चल रहा था 2022 का, तब केंद्रीय मंत्री अपने बयान में ये साफ कर देते हैं कि जो एसिड अटैक हो रहे हैं देश भर में उन मासूम बच्चियों पर, इसके लिए काफी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करी। लेकिन केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिस आंकड़े में ये बताया जा सके कि तेजाब की बोतल्स ये जो धड़ल्ले से बिक रही है, कितने लोगों ने ये तेजाब की बोतल्स खरीदी या फिर कितनी बिक्री सालाना ये तेजाब की होती है। तो इसका कोई आंकड़ा दर्ज नहीं है केंद्र सरकार के पास, जो कि काफी चिंता का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए वही जो दिल्ली के द्वारका में आज ये एसिड अटैक की जो घटना सामने आती है, इसमें जो आरोपी पाया जाता है उस आरोपी ने ये खुलासा किया है कि उसने जो तेजाब की बोतल थी वो ऑनलाइन उसने ऑर्डर करी थी, जो कि उसके घर पर पहुंचता है। देखिए ऑनलाइन, यानी कि उसने फ्लिपकार्ट से वो तेजाब की बोतल ऑर्डर करी और फिर उसके बाद इस पूरी घटना को वो अंजाम देता है। तड़के सुबह जब बच्ची अपने स्कूल जाती है तब वो उसके ऊपर इस तेजाब की पूरी बोतल को उसको फेंक देता है और बच्ची का चेहरा पूरी तरीके से झुलसा देता है और बच्ची इस वक्त जो है वो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। वहीं देखिए हर साल जो ये इस तरीके के एसिड अटैक की घटनाएं सामने आती है। अब सवाल ये है कि आखिरकार इस तरीके की एसिड अटैक की घटनाएं सामने क्यों आ रही है, आखिरकार क्या मेन वजह है? देखिए मेन वजह की बात करें तो कई बार जो हमारा जो समाज है, जो कि पुरुष मानसिकता वाला समाज है, वो कई बार इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि एक
महिला ने, एक लड़की ने उन्हें ना कैसे कर दिया। तो कई बार ये जो मेल ईगो होता है, ये भी कई बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक खास वजह बनती है। वहीं देखिए, कई बार जो पुरुष होते हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि आखिरकार एक महिला ने उन्हें ना कैसे कर दिया। और कई, देखिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि ज्यादातर जो अहंकारी पुरुष होते हैं, जो कमजोर दिमाग वाले पुरुष होते हैं, वो इस तरीके के घटनाओं को अंजाम देते हैं और वो इस तथ्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाते कि अच्छा, मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया, अच्छा तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, अच्छा तुमने मेरा प्रपोजल ठुकराया तो तुम्हारे साथ इस तरीके का मैं तुम्हारा चेहरा खराब कर दूंगा, तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इस तरीके की हरकतें जो हैं वो कमजोर दिमाग वाले पुरुष जो है वो ज्यादातर करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, कई तरह के सर्वे की रिपोर्ट जो होते हैं वो इस तरीके के जो साइकोलॉजी है इस तरीके की वो समझने का प्रयास हर बार किया जा रहा है, लेकिन खास वजह जो है वो ये भी निकल के आ रही है। और वैसे में सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे पुरुषों की मानसिकता को बदला जाए। देखिए, पुरुषों की मानसिकता को बदलना काफी मुश्किल है, लेकिन हाँ, हम अपने घर के बच्चों को समझाकर इस तरीके की घटनाओं को ज्यादा से ज्यादा होने से बचा सकते हैं। वहीं देखिए, जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं वो महिला के व्यक्तित्व की हत्या कर देती है, क्योंकि जब एक महिला के चेहरे पर इस तरीके का एसिड अटैक होता है तो सिर्फ उसका चेहरा नहीं झुलसता, उसकी अंतर आत्मा, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनैलिटी, सब कुछ झुलस कर राख हो जाती है। वो जिंदा तो रहती है लेकिन जिंदा रहने लायक नहीं बचती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने आप से नफरत करने लग जाती है और इस कदर नफरत करती है और उसका कॉन्फिडेंस इस कदर लो हो जाता है कि वो उसी समाज में रहकर, उसी समाज की जो ताने हैं, जो जिल्लत है, वो सब कुछ सहनी पड़ जाती है, क्योंकि बाहर निकलते हैं घर से बाहर तो समाज उनको स्वीकार नहीं करता है, शादी के रिश्ते उनके लिए नहीं आते हैं, बच्चे उन्हें देख के डर जाते हैं, यहाँ तक कि अपने घर के बच्चे उन्हें देख के डर जाते हैं, वो अपना खुद का चेहरा तक आईने में नहीं देख पाती है। तो इस तरीके के एसिड अटैक जो होते हैं वो सिर्फ चेहरे को बर्बाद नहीं करते हैं, शरीर को बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि ये जख्म भले ही शरीर के ऊपर के हिस्सों में दिए जाते हैं लेकिन अंतर आत्मा को झकझोर कर रख देते हैं। इस तरीके की एसिड अटैक की घटना है। वहीं देखिए, कुछ और एसिड अटैक की घटनाओं के बारे में जिक्र आपसे करना चाहूंगी कि कुछ पिछले साल में कुछ ऐसे एसिड अटैक आए जिसमें पीड़िता ने सामने आकर अपने आप बीती सुनाई है। क्योंकि देखिए, वहीं एक पीड़िता रूपा की अगर आपको मैं बताऊं तो पीड़िता कहती है कि कुछ इस तरह अपने साथ हुई घटना के बारे में वो बताती है कि मुझे तो पहले तेजाब का मतलब भी नहीं पता था। जब मुझ पर तेजाब फेंका गया तो पहले लगा कि कुछ दिनों या फिर महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस खौफनाक दर्द का मुझे बाद में एहसास हुआ। एसिड अटैक के 3 साल तक मैंने आईना भी नहीं देखा था। बच्चे मुझसे डरते थे, मैं खुद अपने आप को देखकर डर जाती थी। और तेजाब पीड़िता रूपा ने कुछ इस तरह अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। वहीं देखिए, दूसरी घटना के बारे में अगर मैं बताऊं तो 2012 की बात है ऋतु की। ऋतु बताती है कि उनके बुआ के बेटे ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते तेजाब फेंक दिया था। ऋतु ने बताया कि जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन उसने लाल कलर के कपड़े पहने थे, रेड कलर के। घटना के बाद उन्होंने उस लाल रंग को पहनना ही छोड़ दिया। ऋतु ने बताया कि घटना के बाद उनके दोस्तों ने, उनके रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ दिया। सिर्फ एक परिवार था जो उनको सपोर्ट करता हुआ हमेशा से उनके साथ आया। अब देखिए, एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी को आप सभी जानते होंगे, जो बहुत ही बड़ा केस इस देश में सामने निकल के आया। जब वो 17 साल माफ कीजिएगा, लक्ष्मी बताती हैं कि 17 साल बड़े व्यक्ति ने उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया था और उससे शादी यानी कि लक्ष्मी से जब वो शादी करना चाहता था और लक्ष्मी ने मना कर दिया तो इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया आरोपी, और इसकी वजह से लक्ष्मी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। लक्ष्मी ने बताया कि हादसे के बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी और आईना नहीं देखती थी, क्योंकि जब वो आईना देखती थी तो उनका मरने का दिल करता था। लोग उनसे बात तक नहीं करते थे और इस हादसे के लिए पूरा कसूर लक्ष्मी को ही देते थे। तो इस तरह की तमाम केसेस हैं जो हमारे देश में है। पीड़िता सामने आकर, अब जब समाज बदल रहा है तो पीड़िता सामने आकर अपने दुख
की ये कहानी सामने आती हुई बताती हैं, अपने इस दर्द को बयां करती हैं और ये दिखाती हैं कि समाज भले ही अब बदल रहा है, लेकिन अभी भी एसिड अटैक की जो पीड़िता हैं उनको समाज कहीं ना कहीं अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है और ये आरोपियों की मानसिकता को बदलना होगा। साथ ही साथ सरकार प्रशासन को भी और भी सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि इस तरीके के एसिड अटैक के केस हमारे देश में इनकी संख्या बढ़ने की जगह घटे।